डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 साइंस वर्कबुक के अंदर अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आप सुबह उठने से रात को सोते समय तक विद्युत से चलने वाले किन किन उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपने घर में जो भी उपकरण प्रयोग करते हैं उनके नाम लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है विद्युत बल्ब, विद्युत चूल्हा, विद्युत मोटर, मदानी, वॉशिंग मशीन, गीजर, प्रेस जिसको इस्त्री भी कहते हैं आदि। इन उपकरणों के अलावा और कहाँ कहाँ विद्युत का उपयोग होता है। तो रेलगाड़ी विद्युत से चलती है, कारखानों में होता है, घर में रोशनी करने में हम प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम सोच कर लिखो जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो धातु से बनी चीज़ें जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहे से बनी चीज़ें हैं उनके अंदर अधातु, ग्रेफाइट। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम सोच कर लिखो जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो प्लास्टिक से बनी चीज़ें, लकड़ी से बनी चीज़ें और कांच इत्यादि। आगे है, जिन चीज़ों में से विद्युत प्रवाहित होती है, जिन चीज़ों में से विद्युत प्रवाहित नहीं होती उनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है। जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उनमें मुक्त आयंस होते हैं, धन आयन और ऋण आयंस। जिन चीज़ों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत की सुचालक होती हैं। जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती विद्युत की कुचालक होती हैं। तो जिनमें विद्युत धारा बहेगी उसे हम सुचालक कहेंगे और जिसमें प्रवाहित नहीं होगी उसे कुचालक कहेंगे। गतिविधि 1, निम्नलिखित गतिविधि को ध्यान से पढ़ो और प्रयोग करो। इसके आधार पर दी गई तालिका को पूरा करो। आवश्यक सामग्री है टॉर्च के बड़े सेल, टॉर्च का बल्ब, बालों को बांधने वाला रबड़, साइकिल के पुराने ट्यूब को काट कर भी रबड़ के छल्ले बना सकते हैं अगर आपके पास रबड़ नहीं है तो। तार के टुकड़े, यह करें, तार के एक टुकड़े को सेल के टोपी वाले भाग धनात्मक बिंदु पर लगाएं, वह सेल के निचले वाले भाग ऋणात्मक बिंदु पर इसका दूसरा टुकड़ा काटकर दोनों को रबड़ के छल्ले से अच्छी तरह से कस लें। अब दोनों तारों के खुलों सिरों में से किसी एक पर टॉर्च के बल्ब का ऊपरी वाला भाग हिस्सा अच्छे से कस दें। अब एक तार का टुकड़ा लेकर उसमें विद्युत लेकर उसके एक सिरे को बल्ब के ठीक नीचे रखकर रबड़ के छल्ले से कस कर लगा दें। इस प्रकार से यह एक विद्युत परिपथ तैयार हो गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो बीच में खाली जगह है ए और बी। यहाँ पर हम चीज़ों को जोड़ जोड़ के देखेंगे। अगर बल्ब जलता है तो वो क्या है, विद्युत की सुचालक है, अगर नहीं जलता तो कुचालक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तार के दोनों खाली सिरों को किसी लोहे की कील या ओलपिन से छू कर देखो तो बताओ क्या हुआ। तो या कहाँ जोड़ना है हमें, यहाँ जोड़ना है ओलपिन को, इस जगह पर, इस जगह पे जोड़ेंगे तो क्या होगा, बल्ब जलेगा। तो इसका मतलब क्या है बताओ, इसका क्या कारण है। क्योंकि ये दोनों धातु से बनी है। धातु जो विद्युत की सुचालक होती है, ये मतलब चालक होती है। तुम्हें कुछ वस्तुओं की सूची दी जा रही है। ऊपर दिए गए प्रयोगों के अनुसार इनमें से विद्युत की सुचालक वस्तुओं को तो कुचालक वस्तुओं को छांट कर लिखो। तो सुचालक वो होंगी जो प्यारे बच्चों धातु से बने होगी। तो धातुओं से बनी इसमें चम्मच, ब्लेड, थाली, कील, पिन है। और कुचालक वो हैं जो प्लास्टिक या रबड़ से बनी है। कॉपी, कागज़, प्लास्टिक, डिब्बा, पत्थर, मेज, बोतल का ढक्कन, ये कुचालक हैं। ऐसा ही प्रयोग नीचे दिए कुछ द्रव पदार्थों के साथ करके भी देखो। उनमें से विद्युत के सुचालक और कुचालक द्रवों को अलग करके लिखो। पीने का पानी, चाय, दूध, नींबू की शिकंजी, नमक का पानी, आशुद्ध जल प्रयोगशाला, दवा की दुकान से प्राप्त करें या सीधे पात्र में एकत्रित किया गया बरसात का जल। तो अगर इसमें हम टेस्ट करें भी बिजली गुजरती है कि नहीं गुजरती, तो किसमें से गुजरेगी, पीने के पानी में। नींबू की शिकंजी, नमक का पानी, चाय, दूध से विद्युत के सुचालक हैं क्योंकि इनमें अम्ल, अक्षार या लवण की मात्रा होती है। यदि आशुद्ध जल को विद्युत का सुचालक बनाना हो तो तुम क्या करोगे, तो नमक, अम्ल या क्षारक मिलाकर उसको हम बनाएंगे। ऊपर दिए गए प्रयोगों के आधार पर बताओ कि वायु को तुम किस श्रेणी में रखोगे। तो वायु प्यारे बच्चों विद्युत की कुचालक है। पापा, मम्मी, अध्यापक और आगे है प्रश्न नंबर 9 ए, पापा, मम्मी, अध्यापक और मित्र हमें गीले हाथों से बिजली के स्विच को छूने से क्यों मना करते हैं। क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है, हमें आघात लग सकता है। बिजली का काम करते समय दस्ताने या पैरों में रबड़ के चप्पलें क्यों पहननी चाहिए, आघात या करंट से बचने के लिए। आगे है, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश धनावेश व ऋणावेश दो प्रकार के होते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक की क्रियाकलाप 14.7 को ध्यानपूर्वक पढ़ो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न नंबर 10 ए है, कॉपर सल्फेट के घोल में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्यों डाली गई, अधिक चालक बनाने के लिए, उसके सुचालक बनाने के लिए। किस इलेक्ट्रोड पर तांबे की परत चढ़ी है।
तो ऋण इलेक्ट्रोड पर क्योंकि तांबे पर धन आयन होता है तो वो ऋण वाले के पास जाएगा। धातु के चम्मच, ग्लास प्लेट आदि पर हमें किस अन्य धातु की परत चढ़ानी हो तो किस इलेक्ट्रोड से जोड़ना चाहेंगे और क्यों? ऋण इलेक्ट्रोड से कैथोड पर जोड़ेंगे जिसके ऊपर परत चढ़ानी हो। यदि तांबे के स्थान पर चांदी की परत चढ़ानी तो विद्युत लेपन उपकरण में क्या क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे? तो जिस धातु पर परत चढ़ानी है उसे ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड से जोड़ना है और जिसकी चढ़ाई जानी है उसे एनोड से। दैनिक जीवन में काम में आने वाली उन वस्तुओं की सूची बनाओ जिनमें विद्युत लेपन का प्रयोग हुआ है। स्नान गृह का नल, साइकिल का हैंडल, पहिए का रिम, आभूषण पर सोने व चांदी की परत। आगे है, निम्न में से सही व गलत कथनों का चयन करो एवं गलत कथनों को सही करके लिखो। आसुत जल में शक्कर मिलाने पर बना विलीन विद्युत का चालक होता है, तो बिल्कुल सही है। पानी के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो ये गलत है, कैथोड पर मुक्त होती है। विद्युत अपघटन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, तो सही है। विद्युत लेपन में जिस पदार्थ पर परत चढ़ानी होती है उसे एनोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो गलत है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कहाँ जोड़ा जाता है, उसको कैथोड पर, ऋण इलेक्ट्रोड से। किसी चालक तरल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसी विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं, तो ये गलत है। उष्मीय प्रभाव में तो कोई वस्तु गर्म होगी, तो ये कैसा है, उसका रासायनिक प्रभाव है, तो ये गलत है। इसको ठीक करके हमने लिखा रासायनिक प्रभाव। प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, जिसके प्रश्नोत्तर आज हमने हल किए। इसके बाद में 2 अध्याय और बचते हैं नए सिलेबस के हिसाब से, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं और प्रकाश, जो हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।